लकी, कुछ तो सोच, उस शेर से कैसे बचा जाए। सोच लकी सोच। और कंकाल के पास जाकर बैठ गया और जोर जोर से कहने लगा, और कितना टेस्टी शेर का मांस है। एक शेर से मेरा पेट नहीं भरा, अभी कहीं से एक शेर और आना चाहिए, फिर मैं उसका शिकार करके उसका भी टेस्टी टेस्टी मांस खा लूंगा। और अगर मुझको 2-4 शेर और मिल गए तो मैं उनका भी शिकार करके रख लूंगा, फिर मेरा 2-3 दिन का काम आराम से चल जाएगा। लेकिन ये शेर मिले भी तो सही मुझको कहीं पर। आज कम से कम मैं 2 शेर तो खाकर ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो शेर के पसीने छूट गए। बात अरे बाप रे, मांसाहारी गधा ये हमारे जंगल में कहाँ से आ गया। ये तो डायरेक्ट शेर का ही मांस खाता है, और एक शेर से इसका पेट नहीं भरता तो 3 शेर खाने की बात कर रहा है। आज मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैं इस मांसाहारी गधे के सामने नहीं गया। अगर मैं गलती से इसको नजर पड़ जाता तो ये आज मेरा चिकन कोरमा बतना खूंखार भी हो सकता है। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था। पता नहीं इतना मांसाहारी गधा हमारे जंगल में कहाँ से आ गया। एक शेर खाने के बाद भी कहने के लिए कोई चमत्कारी गधा है। अवश्य ही इसके पास कोई जादुई शक्तियां होगी। भगवान, आज तो मुझको बचा लें इस मांसाहारी गधे से। और उनका ये सारा ड्रामा बकरी देख रही थी। अरे पता नहीं ये गधा किस जंगल का है जो हमारे जंगल के महाराज को मूर्ख बना रहा है। जो ना इस गधे की सारी करतूत मैं अपने महाराज को जाकर बता दूं, फिर तो महाराज मुझसे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे, और हो सकता है खुश होकर मुझे महामंत्री भी बना दे। और फिर सारे जंगल में मेरा अलग ही रुतबा होगा, सब जानवर मुझको सलाम करेंगे। और फिर बकरी शेर की तरफ चल पड़ी। लकी गधे ने बकरी को शेर की तरफ जाते हुए देख लिया और वो सोचने लगा, अरे ये बकरी शेर की तरफ क्यों जा रही है, वो भी इतनी जल्दी में। कहीं ऐसा तो नहीं बकरी ने मेरा प्लान पहले से ही सुन लिया हो और वो शेर को बताने की फिराक में हो। अरे देखो तो सही, चुगलखोर बकरी को कैसे ठुमक ठुमक कर चुगली करने के लिए जा रही है। अगर इसने उस शेर को मेरी सारी सच्चाई बता दी तो मेरा जीवित रहना मुमकिन नहीं रहेगा। फिर तो बकरी और वो घबराए हुए शेर के पास जा पहुंची। अरे शिवराज, तुम यहाँ पर घबराए हुए क्यों बैठे हो? लगता है किसी बड़ी मुसीबत का सामना करके आए हो, इसीलिए मैं आपकी उस मुसीबत को ही दूर कर। बकरी, क्या मतलब है तुम्हारा? जो भी कहना है तुमको साफ साफ कहो। मैं पहले से ही उलझा हुआ हूँ, मुझे और ज्यादा मत उलझाओ। तभी उसको बकरी ने देख लिया और लकी के पास चली गई। क्या तुमको पता है, इस जंगल में मेरे जंगल का शेर आ गया है। अब हमें जंगल में भी सुरक्षित नहीं है। शायद तकार की तमी के कारण आया होगा। अब हम उस शेर से अपनी जान कैसे बचाएंगे? किसी न किसी एक दिन वो हमें अपना शिकार बनाएगा। कोई बात नहीं है रानी, तुम यहीं पर रहना, तुम्हारे लिए खाना मैं लेकर आया करूंगा। अपने आप को बचाता है, जंगल में जा रहा होता है, तब दोनों मिलकर हमको अपना शिकार जरूर बना लेंगे। इस बात को जाकर बकरी को बताता है। जंगल का खूंखार भालू भी इसी जंगल में आ गया है। मुझको नहीं लगता कि 3 ताकतवर शिकारी के बीच हम जीवित रह पाएंगे। लेकिन अब हम इस जंगल को छोड़कर कहाँ जाएं? हम अपने अपने जंगल को छोड़ आए हैं। लकी, तुम उनको मुकाबला नहीं कर पाओगे, वो दोनों बहुत ही खूंखार और खतरनाक हैं। गधे ने बकरी को अपना सारा प्लान बता दिया और वो अपने प्लान के मुताबिक शेर के पास जाता है। मैं इस जंगल में नया आया हूँ और बहुत भूखा भी हूँ। तुमको पता है मैं तुमको अपना शिकार भी बना सकता हूँ। नाराज, मुझको शिकार बनाकर आपको क्या मिलेगा? अगर बना लो, आप जंगल के राजा बन जाओगे और फिर आपके पास खुद शिकार चलकर आएंगे। फिर आप बैठे बैठे अपनी दावत उड़ाना। जंगल का राजा बन जाऊंगा। जल्दी से बताओ किसको मुझे अपना शिकार बनाना है? भालू में है, जो इस जंगल में धोखे से आ घुसा है, जिसने हमारी जंगल की रानी को मार दिया है और वो मासूम जानवरों का शिकार कर रहा है। अगर आप उसको मार दूंगा तो आपको ही जंगल की जानवर राजा मान लेंगे। तो आप मुझको उस घुसपैठिए भालू के पास ले चलो। और गधा उस शेर को हाय भालू के पास ले जाता है। और तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमको भी नहीं लगता कि तुमने जंगल के राजा हो? तुम भी इस जंगल में घुसपैठिए रह रहे हो? तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम इस जंगल को छोड़कर चले जाओ। मैं तुमसे भी ताकतवर हूँ। शेरराज, देख रहे हो शेरराज, ये है आपके हर सत्ता से।